झारखंड के अंदर में विधानसभा का चुनाव होता है 2024 में। जब चुनाव होता है तो अनेक प्रकार के लोग चुन करके सामने आते हैं। तमाम माननीय के पद पर लोग बैठ जाते हैं। कोई उस जगह पर बैठते हैं, कोई उस जगह पर बैठते हैं, कोई यहाँ वहाँ, हर तरीके से लोग जहाँ जहाँ से कैंडिडेट के तौर पर प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए गए थे, वहाँ वहाँ से वो कई सारे लोग हारे भी हैं, कई सारे लोग जीते भी हैं, कई सारे लोग विधानसभा के मेंबर भी बने हैं दोस्तों, सदन के मेंबर। अब इस बीच दोस्तों एक चेहरा नए नवेला उभरता हुआ सामने आता है, टाइगर जयराम कुमार महतो। पहले से तो ये चर्चित में थे, लेकिन जब ये जीत हासिल किए तो इंटरनेट सोशल मीडिया पर यूं कहें तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब सारे चीज़ों पर ट्रेंड जो है वो बनाए हुए रखे हुए हैं। और अनेक प्रकार के जब ये काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई विषय पर ये बात बोलते हैं, कोई काम करते हैं, कोई कदम उठाते हैं तो ट्रेंड बन जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर स्कॉर्पियो को लेकर के है। झारखंड के अंदर में एक जगह है विधानसभा, डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल कर टाइगर जयराम कुमार महतो माननीय विधायक जी स्कॉर्पियो लेते हैं नए, और वो स्कॉर्पियो लेने के बाद तमाम आलोचनाएं लगाना जो है वो लोग शुरू कर देते हैं और तरह तरह के बातें करते हैं। वो आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो इनसे जो है वो इनसे मुताल्लिक कई सारे ऐसे सवालात, जवाबात, बातें, आलोचनाएं और ना जाने किन किन प्रकार के लोग जो है वो तरह तरह के उन पर जो है वो जो है वो यानी कि इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इल्ज़ाम तराशी तो लोग कर ही रहे हैं। इस बीच में आप लोगों के सामने दोस्तों नए इंटरव्यू के रूप में वीडियो रखने वाला हूँ। कई ऐसे मुद्दों पर बात किए हैं, चाहे वो स्कॉर्पियो है या और भी है। मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद आगे की हम मज़ीद और बात करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखें। अब हम चलिए कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब 24 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और ऐसे में तमाम ऐसे कई सवाल अब आएंगे। हालांकि इन्हें समय थोड़ा कम मिलता है, इनको भी दुख रहता है। तो खैर वहाँ पे एक नियम अनुसार बनाया गया है कि इसको क्या टाइम देना है, तो खैर उस पर हम अलग बात करेंगे और तमाम बातों से भी अवगत कराएंगे हम। लेकिन जयराम जी, आप पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि मैं देख रहा हूं आप एक पहले छात्र नेता थे, उसके बाद आंदोलनकारी बने, उसके बाद आप आगे ये राजनीतिक गलियारों में। कई लोगों से मैं देख रहा हूं कि आप मिल रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं। इस जनता दरबार के दरमियान ऐसा कोई बात आपके दिल पे लगा हो कि आज झारखंड को 24 साल बने हुए हो गया और ये 25वां में प्रवेश कर चुका है, और ऐसे में इन तमाम सुविधाओं के लिए लोग आज हमारे पास आ रहे हैं कि विधायक जी ये काम मेरा करवा दीजिए? देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय मने आते हैं जिन पे कभी कभी हमको मतलब थोड़ा आश्चर्य लगता है कि ये विषय विधायक का नहीं है। उनको हम समझाते भी हैं कि ये विषय विधायक का नहीं है, लेकिन चूंकि लोग इतने आशा रखे हुए हैं और सिस्टम से इतना वो हारे हुए हैं कि उनको लगता है कि विधायक ना होकर शायद कोई ऊपर से कोई फरिश्ता हमारे बीच आए हैं। जबकि मैं उनको बताता हूँ, मैं भी आपकी तरह एक सामान्य इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं आपकी तरह एक सामान्य इंसान हूँ। बाकी जैसे विधायक वैसा मैं भी एक विधायक हूँ, तो कम से कम मेरे योग्य जो कार्य हैं उनको आप लेकर आए। लेकिन उसके बावजूद ऐसा बात नहीं, अगर वो लेके आ भी जाते हैं तो थोड़ा सा हम बोलने के बाद फिर बोलते हैं अच्छा बोलिए, हम फ़ोन कर देते हैं, हम अपना पत्र से उनको एक चिट्ठी अवगत करवा देते हैं, या फिर अपने 2-3 लड़कों को कहते हैं कि जाइए इनके मामले को लेकर उनसे हो आइए, मिलाइए और इनका निष्पादन कीजिए। बहुत सारे ऐसे विषय हैं। गिरिडीह से कुछ हमारे पास भी फ़ोन आए, धनबाद से फ़ोन आए कि सर मैं इस काम के लिए बहुत परेशान हूँ, मुझे मीडिया का सहारा चाहिए, मुझे जयराम महतो के पास जाना है, तो क्या उपाय है? अब बताइए कि ऐसे क्या कार्य होते हैं जो उन कार्यालयों में नहीं हो पा रहे हैं और तमाम लोग इतना त्रस्त हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि पहल। अच्छा, चूँकि विधायक बनने से पहले हम भी कई विधायकों के घर दरबार का चक्कर काटे हैं। हमने देखा है कि व्यवहार जो विधायक होते हैं उनका व्यवहार वहाँ कैसा होता है। आप अगर किसी भी समस्या को लेकर गए, पहला बात, अगर उनके आप नज़दीक नहीं है, उनके किसी कार्यकर्ता के अगर आप रिश्तेदार नहीं है, तो आपको मतलब ऊपर मन से आपकी बात को सुनेंगे। उसके बाद सुनने के बाद भी आपके उनके अगल बगल में जो लोग हैं उनको बोलेंगे अरे ये मामला देख लेना।
कई विधायक तो ऐसे होते हैं कि सामने तो टेलीफोन कर देते हैं, लेकिन जैसे वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है फिर फोन के करते हैं कि भाई ये काम को नहीं करना है, वो मतलब इस टाइप से भी होते हैं। तो मेरा मानना है केवल विधायक अगर सकारात्मक और निष्ठापूर्वक अगर पहल कर दे तो काम का समाधान है। जैसे उदाहरण हम देते हैं, कसमार की बहन हमें फोन करती है, कसमार जो कि गोमिया विधानसभा है। अगर लोकसभा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सम्मान हमें मिला है। डुमरी के बाद अगर कहीं हमें मत मिला है तो गोमिया में मिला है, हम पहले स्थान पर थे। हालांकि विधानसभा में सीट को हम लोग हार गए हैं, लेकिन हम लोकसभा में पहले स्थान पर थे। वहाँ से एक बहन ने फ़ोन किया कि दादा हमारा घर कसमार पड़ता है और हमारा सेंटर जो है वो बीएड की, तो सेंटर हमारा 60 किलोमीटर दूर चिराचास में पड़ता है, 50 किलोमीटर दूर है। तो हमने कहा क्या करना होगा, एक विधायक क्या कर सकते हैं इसमें? तो बोला नहीं, आप खाली एक बार बोल देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो फिर उनको हम फ़ोन किए पदाधिकारी को, उन्होंने कहा आप माननीय विधायक है तो आप अपने लेटर पैड में लिख लीजिए। बहुत सारे विधायक हैं कि अपने लेटर पैड लिखने से पहले 4 बार सोचते हैं, आपको 4 बार टरकाएंगे, कल आओ परसों आओ, ठीक है देखने दो, सोच लेंगे, तब वो लेटर में साइन करता है। हमारा कोई नहीं, मेरा गाड़ी में मोहर रखा हुआ है, कलम मेरे जेब में रहता है, मोहर लगाओ साइन करो। तो तुरंत हम जो पदाधिकारी ने कहा, हमने उनको फ़ौरन, और जो जिसके लिए वह कई महीनों से हमें लगता है परेशान थी, बस हमें लगता है कि हमारे आधे घंटे के प्रयास से उनका काम हो जाता है, उनका सेंटर तब्दील बदल जाता है। यानी कि विधायक का ये इतना पावर तो है भाई कि वो सेंटर जिसके लोग कई माने महीनों से परेशान थी, बस एक साइन से उसका सेंटर बदल जाता है। तो मेरा कहना है कि निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा नहीं, देखिए अभी कोई आता रहे वो तो फला दूसरा विधानसभा से है, फिर वो पता करेगा कि उस जिस गांव से है उस गांव से हम लोग को वोट मिला है कि नहीं मिला है, उस बूथ के कार्यकर्ता को फोन करेगा। जबकि मेरे कार्यकर्ता कभी कभी हमसे नाराज हो जाते हैं कि विधायक जी हमारा गाँव का काम था, एक बार पूछ तो लेते हैं, वो आदमी आपको पूरा बोला है पूरा चुनाव। हम बोला जाने दो, हम उसके भी विधायक हैं। कुछ दिन पहले एक आदमी आया, वही लेटर हेड का मामला था, तो हम उसके मोबाइल में आया, जब वो फ़ोन किया देखेंगे आइंदा मैडम कमल का फोटो है, तो हम बोला बीजेपी से हैं? बोला हाँ युवा मोर्चा का अध्यक्ष हैं। तो बोला फिर भी आप हमारे पास आ गए? बोला मालूम है कि आप काम कर देंगे। हम बोला ठीक है, अगर आप आए इस उम्मीद से कर देंगे, कोई बात नहीं, आप 29 में फिर हमारे खिलाफ रहिए, कोई बात नहीं है। तो फिर उनको हम लेटर पैड में साइन करके दे दिए, उन्होंने खुद स्वीकार किया, वीडियो भी उसको बना के हम रख लिए हैं बकायदा। हम बोले भाई एक स्टेटमेंट दे दीजिए, तो हमारे जो साथी थे वो वीडियो भी बना लिए कि हम बीजेपी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष हैं और हम आपसे काम करने के लिए आए। हमने बिना किसी संकोच के उनका साइन कर दिया। जबकि दूसरे विधायक, कई मंत्री ऐसे हैं जी, उनको मंत्रालय मिल गया लेकिन फिर भी उनको सुख चैन नहीं मिला है, वो फिर भी बोलते हैं अरे कहाँ से आया है, फलाना पंचायत से, अरे फलना उस बूथ में क्या स्टेटस है, अरे वहाँ तो कैंची वाला को वोट मिल गया। अरे ये मानसिकता है। अरे भाई आप मंत्री बन गए, विधायक बन गए तो छोड़ दीजिए चुनाव के परिणाम को। एक विधायक बना है जो नया बना है, वो इन सब चीज़ों को भूल चुका है। आप मंत्री बन चुके हैं फिर भी आपका आत्मसंतुष्टि नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर वो चाहें तो काम हो जाएगा। एक विकलांग लड़का है, बोला दादा अगर कुछ नहीं है, बस एक फ़ोन आप अगर कर देंगे, मैंने जो क्या डिपार्टमेंट हम भूल रहे हैं, तो मेरा मैंने सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम लगा दिए फ़ोन कि भाई देख लीजिए विकलांग लड़का है। तो फिर वो खेल के आया स्पोर्ट कोटा से, तो बोला नहीं दादा मेरा काम हो गया। तो एक विधायक चाहेगा तो सरलता से कार्य होंगे, लेकिन वो चाहते नहीं। वो क्यों नहीं चाहते, सबसे पहला बात जानिए, वो क्यों चाहेंगे कि जनता का बेटा टॉप करे। भाई हमारे काम, हमारी वजह से अगर जनता का काम वो विधायक नहीं चाहता। अगर वो जनता जैसी रहेगी तभी तो उनका गुणगान होगा, उनके बाद उनका बेटा विधायक बनेगा। और जरा मत वो चीज़ें नहीं चाहता है, वो चाहता है काम हो, किसी भी तरह हो काम हो। देखिए उस दिन पति पत्नी का मामला लेकर आ गया है। अब बताइए विधायक का विषय नहीं है पति पत्नी का, एक मैंने देखा जाए तो बहुत बड़ा विषय है, लेकिन विधायक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो विषय ही नहीं है। तो फिर हम बोले कि दीदी काहे रो रहे हैं, दीजिए पति का नंबर। कहीं झूठ मूठ अगर थाना प्रभारी को फोन करेंगे, थाना प्रभारी 2-4 झाप लगाएगा और फिर वो पत्नी को 2-4 झाप लगा देगा, क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी। हम बोले चलिए एक विधायक ही अपना थोड़ा सा ईगो हार्ट को बस्ते में रखता है और उसी को फोन करते हैं। हम उसको बोल भी नहीं है कि हो सकता है आपका पति हमको गाली दे दे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम माइंड नहीं करेंगे, हम ईगो हार्ट वाला विधायक नहीं है। उसके सामने हम बोल के फोन किए कि हो सके आपका पति हमको कहीं गाली ना दे दे। तो फिर उसको हम 4.5 मिनट बात किए। जबकि एक विधायक, हमें नहीं लगता है कि पति पत्नी का मामला, 2 अनजान व्यक्ति एक विधायक के सामने आते हैं, कहते हैं कि हमारी पत्नी से अनबन है, पति से अनबन है, विधायक तुरंत फोन कर दे, ये झारखंड के मैंने कोई विधायक का काम नहीं है। हाँ अगर वो पति पत्नी उनका पीए रहे, उनका पंचायत अध्यक्ष रहे, उनका प्रखंड अध्यक्ष रहे, तो शायद वो समाधान करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन हम अगर कोई अजनबी भी है, कोई अपरिचित भी है, हमें कोई वास्ता नहीं लगा, अगर हमारे एक्शन लेने से उसका सॉर्ट आउट हो जाता है तो हम एक्शन ले लेते हैं। बस सीधी बात है। ये होते हैं और ऐसे होते हैं विधायक। ये हम शब्द शायद क्यों कह रहे हैं होते हैं, कुछ लोग समझे या कुछ लोग ना समझे, वो अलग की बात है। हालांकि हमारे बातें सीधी होती है। देखिए जनता आपको किस लिए वोट दे रही है। कल भी हम कहीं गए थे और ऐसे ही बात हम करते करते कुछ मुद्दे पे आ गए थे। फिर से हम वही कहेंगे, अभी चुनाव नहीं है,
लेकिन जनता जब आपको चुनती है तो जनता के लिए रहें, जनता के हित में काम करें, ताकि आपको, हम चुनाव समय हमेशा बोलते थे कि आपको फिर से वोट मांगने की आवश्यकता न पड़े। आप घर में रहें, अपने आवास में रहें उस दिन, पूरे मंथ, और जनता आपको ऐसे ही वोट दे दे, भाई उन्होंने मेरे लिए कार्य किया है। तो खैर बात है। कुछ शब्द अभी चल रहा है भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, युग है, क्योंकि ट्रोलर गैंग, टेलर गैंग, या पता ना कौन कौन सा गैंग है, और कुछ गाड़ी को लेकर के बातें अब सामने आ रही है, जिसमें खुद डुमरी विधायक जयराम महतो उस वक्तव्य को कहते नजर आ रहे हैं। क्या हुआ स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर के, ऐसे क्या बातें हो गई, कौन ट्रोल कर रहा है, क्या हो गया, ट्रोल से कौन सा गैंग बन गया? जो हमारी जनता है, जिन्होंने हमें वोट किया है, उनको हमने संदेश दिया। हमको मालूम है ट्रोलर हम पूरे 5 साल नहीं, जब तक हम राजनीति में रहेंगे तब तक ट्रोल करेंगे, लेकिन कभी कभी मेरे जो चाहने वाले हैं उनके माइंड में आ जाता है कि भाई मेरे विधायक जी क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए हमने स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा कुछ नहीं, आप सच्चाई को जान ले। जो लोग मेरे खिलाफ है उनके लिए हमने अब स्टेटमेंट नहीं दिया है, हमें उनकी परवाह नहीं है, लेकिन उनके लगातार बोलने से, लगातार लिखने से हमारे कुछ चाहने वालों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा, और बड़ी किसी भाई ने कहा कि BMW, रेंज रोवर, रॉयल रेस जितना भोकाल नहीं मचाया है, उतना तो टाइगर के, स्कॉर्पियो के S11 भोकाल मचा के रखा है। ये राज्य का विषय है, और हमें लगता है राज्य में शायद पहला शख्स है जिसके गाड़ी नंबर को 1.5 यानी 1.5 लाख लोगों ने सर्च किया है। ये हाँ 1947 गाड़ी नंबर, ये पूरे झारखंड के इतिहास का पहला शख्स है हम, जिसको इतना लोगों ने जाके सर्च करने का काम किया है। तो ये तो है। बाकी ट्रोलर के लिए हमने स्टेटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि उनके ट्रोल से कंटिन्यू जब 4 लोग लिखे तो बोलते ना छोड़ो, जब 8वां लिखा, 12वां लिखा, 16वां लिखा, तो मेरे जो लोग हैं उनको भी बोलता है भाई कहीं विधायक जी कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए मैंने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है। अगर मेरा साफ कहना है, हम आज भी कह रहे हैं, बिल्कुल हमने तो स्पष्ट कल भी कहा था, हम आज भी कहेंगे कि जो भारी सैलरी विधायकों को दी जाती है, वो एक 3rd और 4th ग्रेड नौकरी करने वाला जो कर्मचारी है 25-30 हज़ार जो पाता है, दीजिए उनके तर्ज पे। जिस दिन आप ये नियम लेकर आएंगे, पहला हस्ताक्षर हम करेंगे, पहला समर्थन हम देंगे। लेकिन जब तक आप ये नियम नहीं लेके आएंगे, मेरा कहना है, जैसे एक राजनीति के संत आदर्श हुआ करते थे कॉमरेड AK रॉय, वो अपनी सैलरी को राष्ट्रपति फंड में भेज देते थे। तो मेरा कहना है कि हम राष्ट्रपति फंड, कहने का मतलब है हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे। अगर मेरी कोई हिस्से की चीज़ है, हम गवर्नमेंट को नहीं देंगे, हम उस चीज़ को लेकर जनता को देंगे। गवर्नमेंट के खजाने में मेरी चीज़ क्यों रहेगी? अगर मैं फिर कहूँगा, आवास की बात आती है, सही बात है, आवास अगर सभी लोग लेंगे तो आवास हम भी लेंगे, लेकिन उस आवास को हम 5 से 10 युवाओं को देंगे जो धनबाद, बोकारो से आके रांची में तैयारी करते हैं। कम से कम अगर 5 ही युवा रहेंगे, उनको अगर 5,000 रुपये अगर महीना लगाते हैं तो 25,000 रुपये बच तो जाएगा। क्योंकि आवास तो ऐसे भी, अगर हम विधायक जयराम महतो नहीं ले तो उस आवास को सरकार का कोई ना कोई कार्यकर्ता ले लेगा, सरकार का कोई ना कोई पार्टी का कोई ना कोई सदस्य ले लेगा। तो कोई राजा यूज करे, उससे अच्छा है पढ़ने वाले छात्र इस्तेमाल करें। मैं कह रहा हूं, मेरा सोच भिन्न है। मैं राजशाही चीजों को जनता के बीच लेके जाना चाहता हूं। मैं राजा, मेरा सामान राजा के वहां पड़ा हुआ ना रहे, राजा के फ्रिज में मेरा भोजन ना पड़ा रहे। मेरा भोजन वो जो मेरे हिस्से का है, ठीक है, मैं उसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उसे मैं लेकर जनता के बीच लेकर जाना चाहता हूं। वही मैंने सैलरी में किया, क्योंकि अभी आइडिया नहीं हो पाया ये सैलरी कितनी है। लेकिन आज एक विधायक जी मिले थे, उनका कहना था 2,13,000 सैलरी आई है, जो मूल सैलरी होती है। तो हम भी अपने अकाउंट को चेक करते हैं, अगर 2,13,000 सैलरी मेरे अकाउंट में आई होगी, मैं फिर मीडिया के सामने बैठ के कह के जा रहा हूँ, तो 2,13,000 का जो 75% होगा, 2 लाख का 75% 1.5 लाख होता है, और 13 का 75 क्या हो जाएगा 7,500, और 3 का हो जाएगा माने 8,500-9 हज़ार, माने लगभग 1,60,000 के आसपास, माने 1,60,000 के आसपास मेरा 75% होगा, और उसे हम बिल्कुल मीडिया के सामने आकर डोनेशन कर देंगे। डोनेशन में आपने ये भी बात कहा है कि भाई जो बच्चे इंटर और मैट्रिक के टॉपर करेंगे हम उन्हें करेंगे। हाँ, ये मैंने उनको उनके प्रोत्साहन के लिए कहा, उनको ये मैंने प्रोत्साहन करने के लिए कहा कि जो हमारे विधानसभा से, चूंकि भाई हमें सैलरी एज ए डुमरी MLA मिल रही है, ठीक है, हम नेता भी राज्य के हैं, राज्य के बाहर के भी लोगों की समस्या को सुन रहे हैं और समाधान भी कर ले रहे हैं। लेकिन संवैधानिक नेता अगर कहा जाए, किसी विधानसभा में चयन होकर आए तो वो डुमरी से हैं। तो डुमरी के जो छात्र हैं, जिनमें हमारा 3 ब्लॉक पड़ता है, चंद्रपुरा, नावाडी और डुमरी, उनमें जो बच्चे इंटर और मैंने मैट्रिक की परीक्षा में टॉप 10 में आएंगे, उन्हें हम वो जो हमारे 2 महीने की सैलरी होगी, यानी लगभग कितनी 3,20,000 के आसपास, यानी 3 लाख के आसपास जो सैलरी हमें मिलेगी, वो 3 लाख उन 20 स्टूडेंट को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करके अनुपात में हम जिस तरह
अनुपात में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फिर आप जब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पैसा फिर बचाएं कितना, फिर बाकी खर्चा आपका कैसे काम चलेगा? देखिए, हमें लगता है कि इस राज्य में जयराम महतो ने 25 वर्षों की जो राजनीति है उसको चकनाचूर करते हुए, उस सोच को मटियामेट करते हुए एक नए तरीके से राजनीति करने का काम किया है। तो हमारे बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं। कई लोग तो ऐसा हैं जो मैंने कहते हैं कि जयराम महतो को हम इसलिए वोट करते हैं कि वो क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है मतलब नहीं, उनके हम समर्थक हैं, तो उनको हम सदन में देखना चाहते हैं, सदन में सुनना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि जो लोग हमें चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपया दे सकते हैं, वो हमें पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन दे सकते हैं। अभी मान के चलिए विराट जी यहाँ हम आए, देखिए इतना सुंदर भोजन है, तो क्या आप बताइए, इसी भोजन वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। कुछ झलकियां आप लोगों के सामने हम रखे हैं। टाइगर जयराम कुमार महतो डुमरी विधायक, और ये कई विषय पर बात की है। स्कॉर्पियो को लेकर के बात करें हैं, उसके बाद जनता दरबार जो लगाते हैं, जनता के समस्याओं को लेकर के, जो ट्रेलर गैंग है, ट्रेलर के हैं, ट्रोलर के हैं, जो भी कहें, बहरहाल गैंग काफ़ी सारे निकल करके सामने आए हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। जनता के बीच हम जाते हैं, जनता की समस्याओं को हल करते हैं। अगर मेरे एक फ़ोन से किसी का काम निकल रहा है, जो महीनों महीनों से वो लाचार है, उनके काम को नज़रअंदाज किया जा रहा है, और अगर मेरे एक फ़ोन से लगभग 10 से 15 मिनट यूँ कहें तो आधे घंटे के अंदर काम बन जा रही है, मेरे लिए ये बहुत जो है वो एक अच्छी बात है। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो जो भी है दोस्तों, वीडियो आप लोगों के सामने हम रखें, वीडियो देख लिए, इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।